हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करते हैं बंगाल विजय दिलाने वाले 3 तुरुप के पत्तों की। वो 3 तुरुप के पत्ते कौन हैं? सबसे बड़ा तुरुप का जो इक्का है वो है अमित शाह, जिसे राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। और दूसरा नाम है शुभेंद्र अधिकारी। और तीसरा सबसे जो बड़ा नाम है, जो बंगाल में रह के पिछले 3 साल से जो काम कर रहा था, वो उनका नाम है सुनील बंसल। सुनील बंसल को जो आम आदमी नहीं जानता होगा, लेकिन जो भी बीजेपी की राजनीति में है उनको मालूम होगा कि सुनील बंसल कौन है। सुनील बंसल जो हैं आरएसएस के प्रचारक हैं और पिछले कई सालों से वो बीजेपी में काम देख रहे हैं संगठन मंत्री के नाते। और सुनील बंसल ने सबसे पहले जो है यूपी में रहकर, यूपी में सबसे पहले जो सरकार जो 2017 में आई थी वो उन्हीं की वजह से आई थी। 2017 से पहले सुनील बंसल यूपी के गांव-गांव में काम कर रहे थे संघ के प्रचारक बन के, और उन्होंने संगठन को खड़ा करा वहाँ, और कुशल संगठनकर्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। 2017 की जो सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी है, उसको बनाने में सुनील बंसल का बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज बंगाल विजय जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान सुनील बंसल का रहा है। सुनील बंसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जहाँ जहाँ उनको प्रभारी बनाया गया, उन्होंने बहुत बड़ी विजय बीजेपी को दिलवाई है। जैसे कि राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, बंगाल। तो ये 4 प्रमुख राज्य हैं जहां सुनील बंसल को बीजेपी ने भेजा था। वहां उन्होंने अपनी बीजेपी की अपनी सफल रणनीति उन्होंने अपनाई और बीजेपी को विजय दिलवाई। बंगाल चुनावों में उन्होंने जो है यूपी का होने के कारण से उन्होंने अपने यूपी के लोगों को बुलवाकर, जो उनके विश्वास पात्र लोग थे, इनमें से कई मंत्री थे और कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको उन्होंने बंगाल में हर ज़िले में भेजा, हर संभाग में भेजा, हर गांव में भेजा, और फीडबैक ली उनसे कि किस प्रकार का काम चल रहा है, क्या काम करने हैं, किस प्रकार से बूथों को मजबूत करना है। उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। उस रणनीति में वो कामयाब रहे और बीजेपी 207 विधानसभा सीटें जीत कर आई। और इन सब के ऊपर जो है, अगर बात करें हम अमित शाह जी की, तो अमित शाह जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 साल पहले 2016 में बीजेपी के लिए जीत की इबारत लिखनी शुरू करी थी। 2016 में बीजेपी के पास जब उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बना के भेजा था, जो बीजेपी के महासचिव होते थे, उस समय बीजेपी ने पहली बार 3 विधानसभा सीटें जीती थी। और उसके बाद जो है 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 विधानसभा सीटें जीती। और 2026 में जो है बीजेपी ने 2007 विधानसभा जीत के जो है सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर दिया है। तो दोस्तों, जो बंगाल में जो सीटें आई हैं वो कोई एक दिन का नतीजा नहीं है, वो कई सालों की मेहनत है। और इसमें सबसे बड़ा दिमाग जो है अमित शाह का रहा है। ये 3 लोग तो मैंने आपको बता दिए, शुभेंद्र अधिकारी, सुनील बंसल, अमित शाह। लेकिन इसके पीछे एक चौथा आदमी भी है जो साइलेंट बन के काम कर रहा था, उसका नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की भूमिका भी बहुत बड़ी है, जिन्होंने बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट का काम किया। जितने भी बूथ थे, 8200 बूथ बंगाल के, उन बूथों में जो है किस प्रकार से काम किया जाए, किस प्रकार से फाइनेंस नीचे तक पहुँचे, किस प्रकार से जो है रणनीति बनानी है, उस पर उन्होंने काम किया। वहीं अमित शाह ने जो है पूरा माहौल पिछले 1 महीने से बना रखा था। वो पूरे 1 महीने से वहीं डटे हुए थे और अपनी जनसभाएं, छोटी सभाएं, बड़ी सभाएं कर रहे थे, और पूरा दिन वो काम करते थे अमित शाह। और रात को वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे, देर रात 2 बजे तक भी। तो एक रणनीति के तहत जो है उन्होंने, अमित शाह ने पूरा इस पर काम किया। उन्होंने जो मुद्दे जो बनाए और लोगों तक पहुंचाए, वो लोगों के समझ में आए। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो है महिला सुरक्षा का बनाया और हिंदुत्व का बनाया, और जो है बंगाली के जो बंगाल से जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनका बनाया, बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनका बनाया। तो ये मुद्दे उठाने में जो है वो कामयाब रहे। उन्होंने बताया कि भाई अगर बंगाल में दोबारा टीएमसी आ गई तो यहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, जैसे कि बांग्लादेश से करना पड़ रहा है। तो दूसरा बंगाल ये बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल। तो ये कुछ हद तक जो है लोगों को समझाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने भाषण में कई बार भी बोला कि अगर टीएमसी की सरकार आती है तो बांग्लादेशियों को नौकरियां मिलेंगी और वो अधिक संख्या में जो है यहाँ पर बस जाएंगे।
और उन्होंने ये वादा करा है कि 2026 के बाद वो किसी बांग्लादेशियों को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। और इस प्रकार के जो वादों से जो है लोगों को प्रभावित किया, लोगों के समझ में आया। महिला सुरक्षा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया अमित शाह ने, और एक जिस बिटिया के साथ रेप हुआ था उसको भी वहाँ पर उसकी माँ को टिकट देके उन्होंने जिताया है। तो इस प्रकार से जो है अमित शाह की रणनीति वहाँ पर कामयाब रही बंगाल में, और लोगों को ये बताने में वो सफल रहे कि अगर बीजेपी आती है तो वो उनके साथ न्याय करेगी और हिंदुत्व के लिए काम करेगी। शुभेंद्र अधिकारी इसमें सबसे बड़ा नाम रहे, जो ममता बनर्जी के सबसे खास होते थे। ममता बनर्जी के जो खास व्यक्ति थे उनमें से कई नाम हैं जो पिछले कई सालों में जो है पिछले 7 सालों में टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम होता था जो उनका दाहिना हाथ समझा जाता था मुकुल राय, और बायां हाथ समझा जाता था दिनेश त्रिवेदी। वो दोनों जो है पिछले 7 सालों में जो है बीजेपी में ये लोग आ चुके हैं 7 साल पहले ही। उसके बाद भी जो बीजेपी की रणनीति रही, अमित शाह की रणनीति रही, उन्होंने इतने बड़े प्रहार करे ममता बनर्जी पे, उनके जितने भी खास लोग थे वो सब बुक को पिछले 7 सालों में वो बीजेपी ज्वाइन करवा चुके हैं। जैसे कि सौमित्र खां थे और शिशिर गोस्वामी थे और दिनेश त्रिवेदी तो मैंने आपको नाम बता दिया है, और कई नाम ऐसे हैं। सोनाली गुहा थी, मुकुल राय थे, मिहिर गोस्वामी थे, सुमित्र खां थे, शोकुदेव पांडा थे। इस प्रकार के कई नाम जो ममता बनर्जी के जो खास लोग थे, विधायक थे पूर्व, वो सब के सब जो छोड़ के बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, और अब वो बीजेपी में कई पदों पे हैं। कोई विधायक, इस समय कोई विधायक भी बन चुके हैं। दिनेश त्रिवेदी को किसी समिति में पद दे दिया गया है, मुकुल राय को भी पद दे दिया गया है। तो इस प्रकार से बीजेपी में आए लोगों को भी अमित शाह ने सम्मानित किया है, और अमित शाह का ये माना जाता है कि वो जिन लोगों से वादा करते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं। जैसा कि हमने गुना में देखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध के बावजूद भी उन्होंने केपी यादव को एक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जबकि सिंधिया बिल्कुल विरोध में थे। तो अमित शाह की एक बात है कि वो जिससे जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो उसी की रणनीति ये रही कि इन चुनावों में 2026 के बंगाल चुनावों से पहले उन लोगों ने, अमित शाह ने जिन लोगों से जो वादे किए थे उसको वो लगभग उन्होंने वो पूरा किया, और एक रणनीति के तहत कामयाबी हासिल करी बंगाल में। तो इसमें जो सबसे बड़ा हाथ रहा वो अमित शाह का रहा, शुभेंद्र अधिकारी का रहा और सुनील बंसल का रहा। सुनील बंसल जिनके पास जो है अनुभव बहुत ज़्यादा रहा, उन्होंने यूपी में जो विजय दिलवाई वो तो दिखती ही है सबको, और उड़ीसा और तेलंगाना में पहली बार जो सरकार बीजेपी की बनी, वहाँ पे तेलंगाना में उनका सबसे बड़ा रोल रहा वहाँ पर सुनील बंसल का। तो सुनील बंसल की मेहनत और सारे अमित शाह का मार्गदर्शन, इन तीनों का समीकरण में बनने के बाद जो है बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। और इसके अलावा अमित शाह ने एक काम बहुत बढ़िया किया, उन्होंने जो जितने भी गुजराती थे, मारवाड़ी थे और अन्य जातियों से जिनका ताल्लुक़ था और जिनकी बहुलता वहाँ पर बहुत है, बिहारी थे, उन लोगों को बुलवा के उनसे सम्मेलन उनके किए, फुटबॉल क्लब वालों से मिलना जुलना करा, और एक नई समीकरण उन्होंने लाके लोगों के बीच में रखे अपने कि भाई हम आपका सम्मान करेंगे। गुजराती उसके बीच में वो गए, मारवाड़ियों के बीच में गए, और गुजराती और मारवाड़ियों की संख्या जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है। तो हर प्रकार के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया और हिंदुत्व की बात करी। तो उस वजह से जो है बीजेपी का जो वोट बैंक था वो ज़्यादा बढ़ा। अगर आप देखें तो शुभेंद्र अधिकारी ने साफ कर दिया है, उन्होंने जीतने के बाद भी ये बोला है कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे हिंदुओं के वोट मिले हैं, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। अब देखना ये है कि वो किस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि बीजेपी इस भाषा को थोड़ा सा संयमित जरूर करेगी, क्योंकि बीजेपी को वोट मुसलमानों का भी बहुत ज़्यादा मिला है। कई क्षेत्रों में ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी विजयी रही है। नंदीग्राम में जहाँ पर शुभेंद्र अधिकारी जीते हैं, वहाँ भी उनको मुस्लिम वोट मिले हैं। और रही भवानीपुर की सीट की, तो भिवानीपुर सीट में जो ममता बनर्जी जीती है, हारी हैं 15,000 वोटों से, उसमें भी वहाँ पर जो मुस्लिम वोटों की संख्या थी 25,000 थी। इस कारण से शुभेंद्र अधिकारी जो है वहाँ पे 16,000 वोटों से जीते हैं। वहीं नंदीग्राम में जो मुसलमान वोटों की संख्या 75,000 थी, नंदीग्राम में जो शुभेंद्र अधिकारी 15,000
की जगह 7,000 वोटों से जीते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से जो बटा है वहाँ पर लाभ सीधा सीधा बीजेपी को मिला है, और जहाँ पे मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा संख्या में थे और जहाँ पे 3-3 4 सीटों में जो हैं प्रत्याशी लड़े हैं कांग्रेस के, कम्युनिस्टों के और टीएमसी के, वहाँ सीधा लाभ जो है बीजेपी को मिला। और इन चुनावों में सबसे बड़ा डेंट जो है कम्युनिस्टों ने भी टीएमसी को डाला है और कांग्रेस ने भी टीएमसी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डेंट डाला है। तो कुल मिला के ये जो विजय रही है वो हम कह सकते हैं कि अमित शाह का बड़ा योगदान रहा। अमित शाह की जो नीति रही, अमित शाह की जो रणनीति रही, उसका नतीजा बीजेपी का सरकार बनने का रहा है। तो आज के समय में ये मानना पड़ेगा कि अमित शाह सबसे बड़ा राजनीति के चाणक्य हैं। वो जहाँ भी अपना हाथ रखते हैं वहाँ विजय श्री मिलती ही है। तो अभी तक विपक्ष के पास जो है अमित शाह जैसी चाणक्य रीति उनके पास नहीं है कि किस प्रकार से साम दाम दंड भेद करना है और किसी भी प्रकार से जो है वो सत्ता वो हासिल कर लेते हैं अपनी चुनावी रणनीति के बनाकर और सामने वाले को बिल्कुल